जब मेरा दोस्त अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर ही मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, और रोहन अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। तब रोहन ने बोला, आज ही लौटा हूँ, तुझे सरप्राइज देना था इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। और बता, क्या हालचाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? तब रोहन ने बोला, हाँ, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, जरूर आऊँगा, और उसी के बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ पुरानी करेंगे, ठीक है ना? तो मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुरानी मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने रोहन को बोला, रोहन, क्या तुझे पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? तब मुझे रोहन ने बोला, क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तुम मुझे यहाँ ले आया मंदिर में? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोग का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसे आत्माएं रहते हैं। तब रोहन ने अचानक बोला, क्या सच में यहाँ पे भूत रहते हैं? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं। इतना बताने के बाद मैं और मेरा दोस्त रोहन एक साथ मंदिर में चले गए। अभी रात का 12 बज रहे थे। तभी अचानक मंदिर का पुजारी ने हमें एक कमरे में धक्का दे दिया और बाहर से वो कमरे को लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त रोहन घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। हमने देखा तो वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे इंसान का सर और हड्डियाँ पड़े थे और बहुत ज़्यादा गंदी बाज आ रही थी। उतने में ही पीछे से 2 बड़े और भयानक देखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मन में ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों ने बहुत चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही कोई पंडित जी एक बड़े चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों में रूम में आग लगा के मंत्र उच्चारण करने लगे। हमने यह सब देखकर डर के मारे और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाई सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। उस दरवाजे के सामने उस मंदिर के आसपास रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोलते उसी से पहले उन लोग ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ, वरना हम पुलिस को बुलाए। तभी हम सब सच बता दिया। उन लोग को हमारी बात पे
भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। फिर एक आदमी ने बोला, तुम यहाँ पर नया हो क्या? तुम्हें पता नहीं यह मंदिर कई साल पहले खंडर हो चुकी है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। और वही आदमी ने बोला, अब यहाँ से तुम दोनों चलो, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर हमारा होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कोई इंसान नहीं, बल्कि उनके प्रेत आत्माएं हैं। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए, और बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेके घर पहुंच गए। हाय दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।